नमस्कार। जिंदगी में कामयाब होने के लिए जरूरी यह है कि कामयाबी की इच्छा नाकामयाबी के डर से ज्यादा प्रबल, ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर मन में कॉन्फिडेंस है कि आप कामयाब होंगे तो आप कामयाब होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता और इसलिए भी नहीं रोक सकता क्योंकि आपके तारे हर रोज है आपके साथ, आपको यह बताने के लिए कि आप कैसे लिखें अपनी कामयाबी की इबारत। तो आज भी ज्योतिष गुरु के साथ कुछ यही कोशिश होगी। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 2 जून शुक्रवार यानी आज का दिन आप सबके लिए कितना अच्छा है, कहां पर आप सबको सतर्क रहना है, कैसे इस दिन को जीना है, ये बताने के लिए हम और आप साथ हैं। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपका राशिफल जान लेते हैं और फिर इस दिन की होगी प्लानिंग ज्योतिष गुरु की मदद से ये जानकर कि क्या करना है और किससे बचना है। मेष राशि वालों को कोई ऐसा नया मौका मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सके। उसी से एक नई प्रेरणा जगेगी जो आपसे मेहनत भी करवा ले। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का बहुत अच्छा समय है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत भी कर लें और अपनी काबिलियत को पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर लें। मन में जो पहले घबराहट रही थी अब उसे भी दूर करने का समय आ गया है। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ रिश्तों से जुड़ी परेशानियों के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। अब आगे बढ़ने की कोशिश कर लें। बड़े फैसले करने में हिचकिचाएं नहीं। अपने लिए रुकावटें खड़ी करते चले जाना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं और चिंताएं भी बढ़ रही हैं। आपको इस बात का आभास है कि अभी आपको अपनों के लिए बहुत कुछ करना है और उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों को समझने की कोशिश करनी होगी। रिश्तों को संभाले रखने के लिए यही प्रयास काम भी आएगा और ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि आपको लोगों की सहायता और उनका सहयोग पूरी तरह से मिला हुआ है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं कि वो परेशानी बन जाए। इसी कारण अपने पैसे की स्थिति को भी खतरे में न डालते चले जाएं। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही प्रियजनों से दूरियां बना लेना ठीक नहीं होगा। किसी प्यार के रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं जरूर बढ़ाइए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी अपने से दूरियां बढ़ा लें। इससे आपको बचना है। हमें सवाल लेना है। सवाल हमारे सामने गुरुजी करके उन्होंने पूछा है। गुरुजी नमस्कार है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के विश्वास की बदौलत हम और आप इतने साल से साथ हैं। ये एक मैच मेकिंग के लिए आया है सवाल ज्योतिष गुरु। बेटी है इनकी रश्मि और जिनके साथ बातचीत चल रही है उनका नाम है आदित्य। तो दोनों की डिटेल्स हम आपको बताते हैं। 3/3/1992 12:37 रात के मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ है रश्मि का और आदित्य का 22/4/1989 3:45 दोपहर बाद मुजफ्फरपुर में इनका भी जन्म हुआ है। क्या ये कुंडलियां मैच करती हैं शादी के लिए? आपने अपनी बेटी रश्मि के रिश्ते के लिए एक मिलान का सवाल भेजा है। आपकी बेटी रश्मि की कुंडली है जी मेष लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2018 तक। और जो लड़का है आदित्य उसकी कुंडली है जी कन्या लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2018 तक। इन दोनों की कुंडलियों का मैंने आंकलन किया है और उस बात को सीमित करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों की कुंडलियाँ अच्छी मिली हुई हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं और सुखद शादी के ओर बढ़ सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि दोनों कुंडलियां मैच कर रही हैं, यानी रिश्ता हो सकता है। आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए और हम दोनों की तरफ से आपको एडवांस में बधाई। आगे चलते हैं मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देख लेते हैं क्या कुछ है। आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप उनके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। ऐसा करते हुए आपकी अच्छाई और ईमानदारी जरूर उभर कर आएगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। इसी बात को लेकर मन कुछ परेशान भी रहेगा। फिर भी किसी भी ऐसी बात को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा समय लगा लें, रुक जाएं। जल्दबाजी करने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर चीज आपके मन मुताबिक हो जाए। लोगों के विचार आपके विचारों से मेल ना खाएं, ऐसा हो सकता है। फिर भी लोगों से उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी कई तरह की संभावनाएं आपके सामने उभर रही हैं, जिनमें पैसा लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अपनी आकांक्षाओं को और समझना होगा और अपनी सीमाओं को भी समझना होगा।
पैसे से जुड़े फैसलों को तो बहुत ध्यानपूर्वक ही करना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? अगर किसी नए रास्ते पर चलना है तो अपने मन की घबराहट को दूर करना होगा, तभी जाकर फैसले सही हो पाएंगे। आपको अपने फैसले अपनी मेहनत के आधार पर ही करने पड़ेंगे, तभी जाकर उस बात का पूरा फल मिल पाएगा। क्या ना करें समूह में? धन आगमन के योग अच्छे हैं, पर पैसे से जुड़ी जरूरतें बहुत बढ़ती चली जा रही, इसलिए बहुत ज्यादा उदारता दिखाने की गलती ना करें। अपने मन में किसी भी तरह की बड़ी उम्मीद को जगा लेना ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ना होगा, सिंह और कन्या राशि, अब आपके बारे में जानना होगा। तो आइए देखते हैं आने वाले पल कैसे हैं आपके लिए और आपको क्या खास तैयारी करनी है आज के लिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी स्थिति बहुत सुंदर बनती चली जा रही है, क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं। आपका रुझान इस समय आपके लिए बड़ी सफलता के द्वार खोल सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को इस रूप से संभाल लें कि उससे जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक किए जा सके। कामकाज में पैसा लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके लिए अपने मन में बढ़ती हुई उथल पुथल को भी काबू में तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आपके अपने समर्पण में कोई कमी है, पर अगर सही रूप से आगे बढ़ना है तो अपने मन में किसी भी तरह की अविश्वास की भावना भी ना बढ़ने दें, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। कन्या राशि वाले अपने पैसे को कहीं फंसाकर अपने कामकाज से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा न लें, इसलिए अपने मन में बनाई हुई उथल पुथल को काबू में करना पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति का आंकलन इस रूप से करें कि उसमें किस बात को आगे बढ़ाएं और किस बात को छोड़ दें। हर चीज को आप खुद नहीं कर सकते, कुछ जिम्मेदारियों को लोगों को सौंप दें ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। क्या न करें समय में? किसी के प्रति भी अपने मन में भरोसे की कमी ना आने दें। ऐसा करते हुए आप अपने बड़े बुजुर्गों को या अपने सीनियर्स को कहीं नाराज ना कर लें। पैसे को आधार बनाकर इस समय अपने रिश्तों को बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। पैसा जरूरी है, सही बात है, लेकिन रिश्तों से ऊपर नहीं रखना है आपको पैसों को। इस बात का ख्याल रखिएगा, रिश्ते सबसे कीमती हैं, सबसे ऊपर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आशीष सिद्दीकी का है। जन्म 23/3/1991, समय 1:45 यानी रात का, और चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ है। आर्मी के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। ये आपका सवाल है। ज्योतिषगुरु बहुत मन से फौजी बनना चाहते हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। अब क्या करें? क्या किसी प्राइवेट नौकरी का रुख करें या सिविल सर्विसेज की तैयारी करें? यानी आर्मी में ना होने की वजह से अब कंफ्यूजन है कि करें तो क्या करें। आशीष, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2018 तक। आर्मी की जॉब के लिए आपने बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सा भटकाव है मन में। देखिए, आपकी कुंडली ये कहती है कि अगस्त से दिसंबर 2018 के बीच में आपको जॉब मिल सकती है। उस जॉब को आपको लेना है, और अब से लेकर अगस्त 2018 तक जो ये 1.25 साल का समय है अभी, इसमें पूरी तैयारी कर लीजिए, पूरी पढ़ाई की ओर अपनी तवज्जो बढ़ा लीजिए, कोशिश कर लीजिए, तभी जाके वो कैरियर का रास्ता खुलेगा। अगस्त से दिसंबर 2018 के बीच आपको जॉब मिलने जा रही है, और वही जॉब आपके करियर की दिशा भी तय कर देगी। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि कैसे हैं आने वाले पल और उसके मुताबिक कैसे जीना है आपको, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुला राशि वाले अगर लोगों से जुड़ेंगे तो अच्छी संभावनाएं जरूर खुलेंगे। ये और बात है कि लोगों के मन में भी आपके खिलाफ कुछ कुछ चलता ही रहता है, उसे भी एक एक करके संभालना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जो भी विकल्प आपके सामने आ रहे हैं उसके बारे में एक बार फिर सोच लें, क्योंकि वो हालात शायद आपको दूर तक आपका साथ निभाना चाह रहे हैं। बदलते हुए हालात में अपनी स्थिति का सही आंकलन कर लेना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें समय में? अपने पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती ना करें। सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि तकदीर आपका साथ निभाएगी और आपको बचा लेगी, क्योंकि ऐसा आने वाले समय में संभव नहीं हो पाएगा। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार से जुड़ी परेशानियों को तो संभालना ही पड़ेगा। अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो खुद धीमा हो जाने में ही सूझबूझ होगी। अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी काबू में रखना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक करने होंगे। रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ाकर अपने पैसे की स्थिति को बिगाड़ लेने से तो बचना ही होगा। अच्छे समय में फैसले ध्यानपूर्वक करें ताकि कठिन समय को संभालना आसान हो जाए। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि किसी के सहयोग से आप कोई लंबा फासला तय कर पाएंगे।
जिस तरह की आप उम्मीद लगाएंगे शायद वो उतनी पूरी ना हो पाए। इसलिए अपने कामकाज से जुड़े फैसलों में भी अपने पैसे की स्थिति को समझने में कोई गलती ना करें। धनु और मकर राशि, देखिए प्लानिंग फाइनेंशियल हो, सोशल हो, कैसी भी हो, योजना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब भी हम बगैर योजना के आगे बढ़ेंगे चूक की गुंजाइश रहती है। तो ये चूक ना होने पाए इसके लिए राशिफल के बाद क्यों ना नोट किया जाए क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वालों को घर परिवार से जुड़ी मुश्किलों को एक एक करके संभालने की जरूरत है। रिश्तों का ताना बाना कुछ ऐसा है जो चुनौतियों भरा है। एक एक करके उन सारी बातों को संभालना पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ सुंदर है क्योंकि आपकी मेहनत नजर आ रही है। थोड़ी कोशिश से आप इस अच्छाई को और बेहतर कर सकते हैं। अगर कुछ और सीखने की जरूरत है तो ऐसा भी कर लें ताकि उसका आगे चल के फायदा मिल सके। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष पैदा करके आप लोगों से फासले ना बढ़ाएं। किसी भी तरह के मतभेद का असर अपने साथी और सहयोगियों से जुड़े ताल्लुकात पर बिल्कुल ना आने दें। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय और उसमें छोटी छोटी बातों को समय रहते संभाल लेना होगा। ऐसा करना आसान होगा क्योंकि आपके अंदर किसी भी बात को समझने की अच्छाई बहुत। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन को भटकाकर आपने जो दूरियां पैदा कर रखी हैं उन्हें संभालना पड़ेगा। हर चीज को किसी नेगेटिव नजर से देखने से तो बचना ही होगा, तभी जाकर इस समय की अच्छाई आपके लिए पूरा फायदा दे पाएगी। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को भी बेकार में बिगड़ने न दें। कामकाज की ओर ध्यान जरूर दे लें लेकिन रिश्तों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऐसा करते हुए अपने मन को उचाट भी ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए समय आपसे मेहनत करवाएगा क्योंकि आपके अंदर ऐसी अच्छाई बनती हुई नजर आ रही है। अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने का और उससे पूरा लाभ उठाने का समय है। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों को संभाले रखना ही उचित होगा। हर छोटी बात को लेकर भी परेशान होने से तो बचना ही पड़ेगा। कामकाज से जुड़े हालात आपके पक्ष में बने रहे, इस समय ऐसे ही प्रयास करते रहने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई को इस समय कम ना समझें। अपने मन में किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ाकर भी उन रिश्तों में कोई कमी ना आने दें, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे रिश्तों को बनाए रखने की प्रेरणा जगी रहे। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए चुनौती भरा समय है। कई तरह की ऐसी रुकावटें हैं जो व्यर्थ में आपकी परेशानी बढ़ा रही हैं। अपनी मानसिकता को बहुत शांत बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात कहें और सूझबूझ से कहें। आपकी अच्छी कही हुई बात जरूर लोगों के दिल को छू जाएगी। उसी से जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने का अवसर मिलेगा। क्या ना करें समय में? लोगों के खिलाफ अपने मन में पहले से कोई विचार न बनाएं और ऐसा करके आप लोगों को अपनी आलोचना करने का अवसर भी न दें। अपनी कोशिशों में किसी भी तरह की रुकावट पैदा कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाएं और जिस भगवान में भी आस्था है उसी के सामने खुद को समर्पित कर दें। तो बस ऊपर वाले के दर पर जाइए, नतमस्तक हो जाइए, वो सब संभाल लेगा आपके लिए। तो बस चलते चलते यही बात कहना चाहेंगे फिर से कि सफल होने की इच्छा असफल होने के डर से ज्यादा प्रबल, ज्यादा मजबूत रखिए, आप जरूर सफल होंगे। हम आपके साथ हैं आपकी हर मुश्किल में। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो आईडी है आपके तारे@aajtak.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अपना साथ, अपना विश्वास यूं ही बनाए रखिए। हम फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।